नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ और इस बैग को मैं दो कलर के कपड़े से बना रही हूँ। एक तो ये प्रिंटेड कपड़ा है, दूसरा प्लेन कपड़ा है। और अगर आप आधा आधा मीटर ना दोनों कलर का कपड़ा ले लेंगे तो ये बैग बनकर रेडी हो जाएगा। और ये जो फैब्रिक है ना, ये वेलवेट है, जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है, वही वाला कपड़ा है ये। लंबाई चौड़ाई आप जैसा कि देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। बैग अंदर से भी पूरी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इस तरह का जो बैग है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस तरह की बैग की। तो आप भी इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं। और एक पॉकेट इसमें देखिए सामने की तरफ है, इसके अलावा दो पॉकेट इसमें साइड में है। अगर आप केवल ना एक कलर के कपड़े से इस बैग को बनाना चाहते हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा पूरा लेना होगा। आइए शुरू करते हैं इस बैग को बनाना। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो साइड वाला भाग है उसको रेडी करना है। तो ये दो पीस है जो कि बैग के साइड में लगेगा। दोनों क्विल्टेड पीस है, अस्तर और फोम दोनों में लगा हुआ है। अस्तर फोम लगा के देखिए इसको मैंने सील लिया है। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 9.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच लंबाई और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब दो जिप हमें लेना है और दोनों की लंबाई हमें 8.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो 8.5 इंच दोनों जिप की लंबाई है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लें। तो इस तरह से दोनों साइड वाले भाग में देखिए 2 इंच पे निशान लगा लेना है ऊपर से। अब जो 2 इंच पे निशान लगा है इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर पहले जिप को उल्टा रख के सिल लेना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करना है। अब प्लेन कपड़ा लेना है और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड वाला पीस है ना, उसको भी जिप लगा के और पॉकेट लगा के रेडी कर लेना है। तो मैं आपको ये एक सिल के दिखा देती हूँ। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी आप रेडी कर लें। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड वाला भाग रेडी हो चुका है, दोनों में ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब एक बार ना इसका हम मेज़रमेंट ले लेते हैं, टोटल मेज़रमेंट, क्योंकि उसी हिसाब से जो हम मेन वाला जो पीस है उसको हमें लेना है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक साइड से इसको नापेंगे पूरा। तो इसका जो टोटल मेज़रमेंट आ रहा है ना, वो आ रहा है 36 इंच। तो हमें 36 इंच लंबा कपड़ा लेना है। तो ये देखिए ये क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने रखा है। प्लेन कपड़ा मैंने लिया है वेलवेट का, अस्तर के लिए पुरानी साड़ी लिया है और बीच में 1/2 इंच मोटा फोम है। अब देखिए इसकी लंबाई हमें उसी के हिसाब से रखनी जैसे कि साइड वाला भाग है। तो इसको ना मैंने 1 इंच लंबा रखा है। आप 36 इंच भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये थोड़ा सा कपड़ा बड़ा तो इसको मैंने कट नहीं किया है, 1 इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया है, ठीक है। लंबाई मैंने इसकी 37 इंच ली है और चौड़ाई इसकी जो है ना वो है 20 इंच, यानी कि 20 इंच। 37/20 का ये मेन वाला पीस है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो ये दो पीस है पॉकेट, एक अंदर लगेगा और एक ऊपर की तरफ लगेगा। जो ऊपर की तरफ लगेगा उसको मैंने क्विल्ट कर लिया है अस्तर फोम लगा के। तो ये देखिए इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 8 इंच। 10/8 का ये सामने वाला पॉकेट है। अब ये अंदर वाला ये प्लेन कपड़ा है, इसको हमें अंदर पॉकेट बनाना है। इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 9 इंच। 11/9 का ये अंदर वाला पॉकेट है। अब दोनों में जिप को हमें लगाना है। तो मैं ये पहले सामने वाले पॉकेट में जिप लगा लेती हूँ। सेम वैसे कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिलना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है ना उसमें भी जिप को लगा लें। तो दोनों में जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग को ऊपर की तरफ देखिए बीच से फोल्ड करके एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना वहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे इस तरह से देखिए 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये 5 इंच पे निशान लग गया है। इसके बाद क्या करना है कि जो पॉकेट है ना उसको भी लेना है और उसमें भी
सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान दोनों में लगा है, दोनों को मिलाते हुए और नीचे एक बार इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पूरा चारों साइड से सिल लेंगे। अब इसी तरह से अंदर वाला पॉकेट भी हमें लगाना है। तो पहले ऊपर की तरफ अंदर दूसरी साइड ना सेंटर में निशान लगा ले, फिर ऊपर से नीचे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो 5 इंच पे निशान लगा है वहीं पर पॉकेट को रख के सिलना है। तो इसमें पॉकेट में भी सेंटर में निशान लगा लें। इस तरह से पॉकेट को रखना है, इसको लेकिन तीनों तरफ से फोल्ड करके तब सिलना है। अब यहाँ देखिए, यह नीचे की तरफ अंदर की तरफ इसको मोड़ के तब सिलेंगे। तो इस तरह से ये सामने वाला पॉकेट लग गया है। अब अंदर अब यहाँ देखिए, इसको साइड से मोड़ लेना है। अब इसको नीचे की तरफ भी मोड़ लेंगे। इस तरह से ये दोनों पॉकेट लग चुका है, ये अंदर वाला पॉकेट और बाहर वाला पॉकेट। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो मैं देखिए इसमें रेडीमेड बेल्ट यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होता है। बड़ा वाला बैग जब भी आप बना रहे हैं ना, तो रेडीमेड जो बेल्ट आता है ना उसको ही लगाएं। कपड़े का बेल्ट ना जो थोड़ा है ना वो ना मुड़ जाता है। तो बेल्ट लगाने के लिए पहले बैग में हमें नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब उसके बाद ये 3 मीटर बेल्ट मैंने लिया है। तो बेल्ट की लंबाई 3 मीटर है। अब इस तरह से देखिए बेल्ट को बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है और जो बेल्ट में सेंटर में निशान लगाया है ना, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे। और जो बेल्ट है ना वो आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर आना चाहिए। अब इस तरह से हम पिन लगाते जाएंगे, ताकि जब हम मशीन से सिले ना तो प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर बेल्ट न सरके। अब यहाँ तक जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इस बेल्ट को सिलना है। तो एक पिन यहाँ पॉकेट के ऊपर भी लगा लें। तो पूरा ऊपर तक बेल्ट को नहीं सिलना है, जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक सिलेंगे। और जो बेल्ट का जो किनारा है ना वो बैग के सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से दोनों साइड जो बेल्ट है ना वो बराबर रहेगा। तो इस तरह से देखिए सीधा करते हुए बेल्ट को, और फिर दूसरी साइड भी जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक ये बेल्ट है उसको सिलना है। इस तरह से ये पिन चारों तरफ मैंने लगा लिया है। अब इससे क्या है ना, सिलने में इजी रहेगा। अब इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। पूरा दूसरे साइड जहाँ तक पिन लगा है वहाँ से घुमाते हुए दूसरी साइड सिलना है, और जहाँ पर जोड़ है बीच में वहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। तो अब फटाफट इसको सिल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मशीन को घुमा लेंगे। उसके बाद ये दूसरी साइड सिलना है। ऊपर की तरफ ना 2-3 सिलाई कर लें, ताकि ये मजबूत रहे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से एक साइड ये बेल्ट सिल गया है। अब दूसरी साइड वाला बेल्ट सिल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर में जो जॉइंट है ना, किनारा दोनों मिला हुआ है, यहाँ पर एक बार मशीन को इस तरह से घुमाते हुए सिल लेना है। उसके बाद अब इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे और फिर जहाँ से सिल रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे और दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। तो इस तरह से ये पॉकेट और बेल्ट दोनों लग गया है। तो यहाँ तक देखिए, जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक ये बेल्ट को मैंने सिला है। अब बेल्ट लगाने के बाद ऊपर की तरफ इसमें हमें जिप को लगाना है। तो 20 इंच लंबा जिप लेना है। जिप का जो दोनों भाग है उसको अलग कर लेंगे, और बैक के ऊपर जिप को इस तरह से पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा हिस्सा है जिप का, उसको
बैग के दूसरे साइड में उल्टा रख के ऐसे सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग चुका है। अब ऊपर की तरफ रनर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 रनर लगा रही हूँ, क्योंकि बड़ा जो बैग होता है ना उसमें आप 2 रनर ही लगाएं हमेशा। तो इसको एक साइड लगाने के बाद इसको किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरी साइड से जो दूसरा रनर है उसको लगाना है। अब ये दोनों रनर लग चुका है। अब जो बैग है ना इसको उल्टा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जहाँ पर ये जिप है ना वहाँ से इसको बराबर मिलाते हुए नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लें। अब बीच में निशान लगा लेना है। जो साइड वाला भाग है अब इसको लेते हैं और इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ऊपर की तरफ जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको और ये जो ऊपर बैग में जिप लगा है ना दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और पहले ऊपर वाला हिस्सा सिल लेना है। तो यहाँ पर चाहे तो आप पिन लगा लें ताकि ये इधर उधर ना हो। अब फिर नीचे जो सेंटर में दोनों में निशान लगा है ना दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे। अब ये देखिए दोनों पहले ऊपर का भाग और नीचे का भाग सिल लेना है। उसके बाद ये दोनों साइड हम सिलेंगे। इससे क्या रहता है ना कि फिनिशिंग अच्छी आती है और चारों साइड थोड़ा बहुत जब छोटा बड़ा रहता है तो आप उसको एडजस्ट करके सिल सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और फिर चारों साइड से सिलेंगे। तो इस तरह से इसमें भी पिन लगा लिया है। अब इसको भी सिल लेते हैं। तो पहले ये ऊपर की तरफ सिलना है, उसके बाद नीचे की तरफ सिलेंगे। अब दोनों साइड सिलेंगे। तो इससे क्या है ना सिलना इजी हो जाता है। इसी तरह से दोनों साइड सिल लेना है। अब ये बैग पूरा सिल गया है। अब सिलने के बाद ना क्या करना है कि हमें जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लेना है। पाइपिंग करने से क्या होता है ना कि बैग मजबूत भी हो जाता है और बैग में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ऊपर जो जिप वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा घटा है तो उसको काट के बराबर कर लें। उसके बाद 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और देखिए जहाँ पर ये सिलाई है ना तो पूरा वहाँ पर चारों तरफ पहले एक साइड इसको देखिए इस तरह से घुमाते हुए पूरा सिल लेना है। तो पाइपिंग के लिए आपके पास जैसे पुरानी साड़ी का जो फॉल होता है वो सब आप ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो एक फॉल में आप 3 भाग करके कट करके उससे पाइपिंग कर सकते हैं बैग में। तो इस तरह से ये पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है। तो फटाफट से पहले पूरा एक साइड सिल के मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए एक साइड ये पूरा सिल गया है ना। अब क्या करना है कि इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से इसको देखिए फोल्ड करते हुए और पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से ये पाइपिंग हो जाएगी। तो बस इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है।
तो ये देखिए, ये पूरा पाइपिंग बैग में मैंने कर लिया है। बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये बैग बनकर रेडी हुआ है। इस तरह का बैग सभी को पसंद आता है, तो आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह का बैग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।